आज जा रहे हो लेकिन परसों लौट के नहीं आओगे, कृष्ण नहीं आओगे। कान्हा रो रो के लेते ही विदाई, ओ मैया हमसे प्रेम ना करो। कान्हा रो रो के कन्हैया, रो मत मेरी यशोदा मैया, लौट कर के आएगा कृष्ण कन्हैया। क्यों आंसुओं से क्यों आंसुओं की झड़ी है लगाई, ओ मैया हमसे प्रेम ना करो। कान्हा रो रो के लेते ही विदाई, ओ मैया हमसे प्रेम ना करो। यशोदा माँ बोली लाला तुम जा रहे हो। कृष्ण बोले मैया दूर नहीं जा रहा, मामा कंस को मेला देखने जा रहा हूँ, आज जा रहा हूँ, कल मामा को मेला देखेंगे, परसों लौट के जरूर आऊंगा मैया, जरूर आऊंगा। आंखों से आंसू बहाती क्यों मैया, लौट करके आएगा तेरा कन्हैया। आंखों से आंसू बहाती क्यों मैया, लौट करके आएगा तेरा कन्हैया। क्यों आंसुओं की कान्हा रो रो के लेते ही विदाई, ओ मैया हमसे प्रेम ना करो। ऐसा प्रतीत होता है मानो यशोदा के प्राणों की मड़ी ही निकल गई हो। कृष्ण को छाती से लगा लिया, लाला कन्हैया तुम जा रहे हो लेकिन अपनी बूढ़ी माँ को भूल मत जाना। सज्जनों हमें काफी समय हो गया, चौथी पांचवी वर्ष चल रही है, कथा करने जाना था हमें बरेली से आगे। तो जैसे हम यहां से गए तो बरेली स्टेशन पर पहुंचे, माह का महीना था, नाधे क्षेत्र में कथा विराम की थी। वहां क्या देखा, रात्रि के 8 बज रहे थे। तो उन लोगों ने कहा गुरुजी वहीं रहना, हम तुम्हें स्टेशन से ही उठा लेंगे। माह का महीना, 8 बज रहे हैं, 8-9 वर्ष का बालक सिर्फ एक टी शर्ट पहने हुए है, पैर में चप्पल भी नहीं, प्लास्टिक की बोतल इकट्ठी कर रहा है। सज्जनों जिनके माँ बाप नहीं होते हैं उनका गम क्या होता है। मैंने सोचा होगा किसी जोहारी शराफी का बालक। बैठे बच्चे कहने लगे भूख लग रही है, तो अम्मा समोसे खाने लगे। कहने लगा अंकल जी मेरे लिए कुछ पैसे दे दो, मैं भूखा हूं। मैंने उसे 20 रुपए दिए, समोसे दिलवाए, तो बैठ के खाने लगा।
मैंने पूछा, देखने में बड़ा सुंदर था। मैंने पूछा, भैया तुम्हारे पापा क्या करते हैं? पापा का नाम सुन के रोने लगा। जवाब दिया, अंकल जी ये बात मत पूछो और कुछ पूछ लीजिए। मैंने कहा, भैया तेरे पापा करते क्या हैं? सिर्फ ये पूछ रहा हूं, तू मेरे घर चल, मैं तुझे पाल लूंगा। एकदम जवाब दिया, अंकल जी मेरे पापा रिक्शा चला के हमारा पेट भरते थे, अब दुनिया में नहीं है, एक्सीडेंट हो गया, वो समाप्त हो गए, हमें छोड़ करके चले गए। रोने लगा। मैंने पूछा, बेटा तेरी माँ है? जवाब दिया, नहीं, मेरी माँ थी, भीख मांग के हमको पाला करती थी। एक छोटी बहन है, बस मेरी माँ बीमार हो गई और बीमार होने के बाद उसे मेरे पास इतना पैसा नहीं था दवा के लिए जो मैं अपनी माँ के लिए नहीं बचा पाया। सज्जनों, अरे बाद में ले जाना, हट जाओ ना यहाँ से। आज सज्जनों सोचते रहे हैं, भगवान ये समय कैसा है? रोने लगा। मेरी माँ खत्म हो गई, एक बहन है मेरी 5 वर्ष की, सिर्फ उसके भोजन के लिए मैं ये भीख मांगता हूं। देखा एक यात्री शेडशाला के नीचे सोई थी। हे भगवान, मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि जिसके माँ बाप को तू छीन लेता है उनकी दशा क्या होती है। कृष्ण की आंखों में आंसू, एक दिल विधीड़ कृष्ण का हो रहा है कि मेरी माँ जेल में पड़ी है, जाके मैं उसे कैद से छुड़ाऊंगा। एक माँ का गम है कि जिस माँ ने मुझे पाल के बड़ा किया, मैं उसे कैसे सांत्वना दिलाऊं। सामने नंद बाबा खड़े रो रहे हैं। लाला कभी तू भूल तो नहीं जाएगा? यशोदा बूढ़ी माँ की आंखों से आंसू। एक बात कही लाला, कभी देवकी से जाके मेरी बुराई मत करियो। मैं जानती हूँ लाला, मैंने तोखू पाल के बड़ो कियो। कभी देवकी से जाके ये मत कह देना कि बूढ़ी माँ यशोदा के हाथ को भोजन अच्छो नहीं लगो। कृष्ण जमीन पर खड़े के खड़े रह गए। बूढ़े नंद बाबा ने दोनों हाथ जोड़े, यही कहा, बेटा कभी ये मत कहना जाके वसुदेव से कि मुझे नंद ने इतना प्यार पुत्र की तरह ना दिया। यशोदा बोली, लाला मैं ग्वालिन हूँ, मैं गमार हूँ, तेरी तरह तेरी माँ की तरह कहाँ तो को भोजन बनानो जानू। लाला ध्यान रखियो, कभी मेरी बुराई मत करियो। और कृष्ण ने ऐसे शब्द जब सुने तो आंसुओं की धार बह के दोनों हाथ जोड़ के कृष्ण माफी मांग रहे हैं, मैया बस अब आगे कुछ मत कह देना। रथ की ओर चले, सब ब्रजवासी रोने लगे। भैया मत मंगल बोलो लाला, तू जा रहे हो है, वो दिन भूल गए हो हमर तू साथ साथ खेलते थे। श्री दामा बोलो, भैया उन बातों को ख्याल मत करियो, मैंने एक गेंद के पीछे तेरो पीतांबर पकड़ो लाला, ये बात ध्यान में बिल्कुल मत लेके आइयो लाला, तुम जा रहे हो। मनसुखा बोलो, भैया वो दिया ने याद कर ले, एक दिन मेघ ने तोकू कदम के वृक्ष से धकेला दियो। लाला इन बातों को ध्यान बिल्कुल मत करियो। नंद ने देखा कि ब्रजवासी बड़े अधीन है, और जब ब्रजवासियों को अधीन देखा तो नंद बाबा ने कहा, जितने ग्वाला हैं सब रथ में बैठो, सब कृष्ण के साथ चलेंगे। सब ग्वाला रथ में बैठ गए। रथ आगे नहीं बढ़ा, तब तक जो संग की सहेलियां शीला सुशीला आके बोली, कृष्ण जा रहे हो? कन्हैया बोले, हाँ मैं जा रहा हूं। क्यों जा रहा हूं? गोपिकाओं आज जा रहा हूं, कल मामा का मेला देख के परसों लौट के जरूर तुम्हारे घर का माखन खाऊंगा। शीला कहने लगी, कृष्ण बस मैं तुम्हारे चरणों की पुजारिन हूं। लाला कन्हैया मैं तेरे चरणों की दासी हूं। एक दिन मैंने तोकू अपने घर में बांध करके यशोदा के घर तक शिकायत करने गई थी, वो बात तुझे याद तो नहीं है कृष्ण?
कृष्ण की आंखों से आंसू बहने लगे। कृष्ण सोच रहे हैं कि ब्रजगांगनाओं का इतना कठोर प्यार मेरी तरफ क्यों मुड़ा है। गोपिका राधा तब तक आ गई। राधा रथ के सामने खड़ी हो गई। अक्रूर तुम निर्दयी हो। अरे अक्रूर का मतलब होता है जिसके दिल में क्रूर ही क्रूर हो, जिसके दिल में दया ना हो उसे अक्रूर कहते हैं। अक्रूर, हमें नहीं मालूम थी तुम इतने क्रूर हो जाओगे, हमारे प्राणेश्वर कृष्ण को हमसे जुदा करके ले जाओगे। आज राधा खड़ी हो गई। कृष्णा, हमें नहीं मालूम थी तुम इतने मोम नहीं पत्थर बन जाओगे। कन्हैया, मोम तो पिघल जाता है, श्याम सुंदर, पत्थर कभी पिघलता नहीं। हमें मालूम है तुम पत्थर हो, मोम नहीं। कन्हैया, जितने तुम ऊपर काले हो उससे ज्यादा अंदर काले हो। श्याम सुंदर, अगर जाना ही चाहते थे तो हमसे स्नेह तुमने क्यों लगाया। राधा के सामने कृष्ण पर कोई जवाब नहीं बना। राधा से कहा, बलराम ने, राधा आज जा रहे हैं, कल मामा का मेला देखेंगे, परसों लौट के जरूर आएंगे। जवाब दिया, नहीं आओगे, हमें मालूम है हमसे ज्यादा प्रेम कर